वेलकम टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज है 12 नवंबर 2021। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा दिन विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 12 नवंबर, 17 दिसंबर, 19 जनवरी, 2 सितंबर। इसका उत्तर है 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? निमोनिया और इसके रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया का प्रमुख संक्रामक बीमारी है जिसे 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अवेयरनेस के लिए इस निमोनिया दिवस को मनाया जाता है कि लोगों में इसका अवेयरनेस, जागरूकता बढ़े। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर प्रथम राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, कोची, कोलकाता, भुवनेश्वर। इसका उत्तर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है जो कि 11 से 13 नवंबर तक भुवनेश्वर में होगा, जिसको कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया है नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NYSF। जिसके जो अभी के प्रेसिडेंट है उसका नाम है उदित सेठ। और भी कुछ जानते हैं। उड़ीसा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम क्या है? तुषार कांति बेसरा। नाम क्या है? तुषार कांति बेहरा। वहां के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? नवीन पटनायक। और वहां के गवर्नर का क्या नाम है? गणेश लाल। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जनरल संतोष कुमार, जनरल अमित मुखर्जी, जनरल बिपिन रावत, जनरल मानिक शाह। इसका उत्तर है जनरल बिपिन रावत, जो कि अभी हमारे आर्मी जनरल हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने एक समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता हार्वे मिल्क के नाम पर एक अमर उजाला जहाज लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन नौसेना, अमेरिका नौसेना, रूस नौसेना, बांग्लादेश नौसेना। इसका उत्तर है अमेरिका नौसेना। चलिए हार्वे मिल्क के बारे में कुछ जानते हैं। हार्वे मिल्क एक समलैंगिक आदमी थे और वो वहाँ के राजनेता भी थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए नेवी में सर्व भी किया है। वहाँ पर उन्होंने नौकरी भी किया है। कब? जब कोरियन वार हो रहा था तब। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख भारत की यात्रा पर आए हैं? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका। इसका सही उत्तर है नेपाल। जो नेपाल के जो सेना प्रमुख है वो भारत की यात्रा पर आए हैं। वहां के सेना प्रमुख का नाम क्या है? उनका नाम है जनरल प्रभु राम शर्मा। चलिए और कुछ भी जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू।
नेपाल में और एक जगह है लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ था। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए जानते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है। ये व्यापार में निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए जरूरी है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जो दिन के व्यापार में सुधार और लेन देन को लागत को कम करने के लिए जरूरी है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्पुतनिक पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम बताइए। ऑप्शंस हैं बेला, कलवरी, सुषुमार और साल्की। इसका सही उत्तर है बेला। चलिए कुछ प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी जानते हैं। जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसको कि भारत की मैग्लागोन डैक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL कंपनी और फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी को साथ मिलकर बनाया गया है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DRDO ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका, यमन। इसका सही उत्तर है इजराइल। चलिए इसके DRDO के बारे में और कुछ जानते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के चेयरमैन का नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो दिल्ली में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आपसे इसी वक्त। चलिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन रोजाना मिलती रहेगी। थैंक यू।